अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी आप यहाँ पधारिए। और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए। जय खीरेश्वर महादेव। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास सुगुण सदना। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिव पाहि पसाऊं वर्णौ रामचरित चित जाऊं। पानी ग्रान जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब तारा सुनता ही भयो बल बताकारा। हे महादेव इस जगत बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन नहीं तो कार्य संभव भैया सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं अगर आपकी कृपा हो जाए। हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो अपने आप को परम भाग्यशाली माने। जब भगवान की कथा का अमृत बरसता है तो जिसको भगवान स्वयं निमंत्रण दिए रहते हैं बुलाए रहते हैं वही आता है। चाहे वह बुजुर्ग हो चाहे वह बच्चे हो चाहे वह कोई भी हो जिसके ऊपर महादेव जी की कृपा है चाहे वह सुनाने वाला हो या सुनने वाला। भगवान की कथा बड़ी रसमयी होती है। आज हम लोग उसी भगवान की कथा श्री रामचंद्र जी की कथा बाबा खीरेश्वर महादेव जी की कथा सुनने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। एक बार की बात है कि पाप बहुत बढ़ गया। रावण आदि सभी राक्षसों ने जन्म ले लिया और वो क्या करते कि जहां कहीं भी कथा पूजा होता जहां कहीं भी भंडारा होता भगवान की स्तुति होती तपस्या होती उन सबको वो लोग ध्वस्त करा देते। किसी व्यक्ति को अगर कमजोर करना हो तो सबसे मुख्य उपाय क्या है उसका भोजन बंद करा दीजिए। अगर आदमी खाना ना पाए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति कमजोर हो जाए। तो जो यह यज्ञ हवन भजन कीर्तन प्रसाद भोग यह सब अच्छे लोगों का देवताओं का आहार है। तो जब हर जगह से भगवान की पूजा कथा बंद हो गई तो देवता लोग अच्छे लोग धीरे धीरे कमजोर हो गए। पृथ्वी पे पाप बढ़ गया और जब पृथ्वी पे पाप बढ़ गया तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान इस समय पाप बहुत बढ़ गया है और हम इस पाप के भार का वहन नहीं कर पा रहे। ब्रह्मा जी कहे कि हमारा काम तो सिर्फ लोगों को बनाना और पृथ्वी को बनाना है। तुम उसके पास जाओ जिसने संपूर्ण संसार बनाया है। तो सब लोग इकट्ठे हुए कि अब चला जाए भगवान के पास महाविष्णु के पास वही हम सबको बचाएंगे। अब अगर हम सब लोग कहें कि चलो भगवान से मिलने जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान मिलेंगे कहाँ। सारे देवता लोग यह चर्चा करने लगे कि भगवान मिलेंगे कहाँ। कोई कहा कि बैकुंठ में निवास करते हैं कोई कहा पाताल में निवास करते हैं कोई कहा कि क्षीर सागर में प्रभु निवास करते हैं। तो भगवान जहां निवास करते हैं वहां चला जाए लेकिन भगवान का वास्तविक पता किसी को नहीं पता कि भगवान निवास कहां करते हैं। अब अगर हम अपनी प्रार्थना लेके जाएं
तो हम अपनी प्रार्थना पढ़ रहे हैं, वह भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे ये नहीं पता। लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। उसी समय उसी मंडली में भगवान शंकर भी रहते हैं और भगवान शंकर सारे लोगों से कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहां पे भगवान का वास है? हरि व्यापक सर्वत्र समान। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान न निवास करते हो। इस जगह पे जितना निवास करते हैं उतना ही उस जगह पे निवास करते हैं। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे भगवान न निवास करते हो। तो भगवान को ढूंढने क्यों जाना है? हम तो जहां सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान वही प्रसन्न हो जाएंगे, वहीं आ जाएंगे। तो अगर भगवान हर जगह निवास करते हैं तो भगवान दिखते क्यों नहीं? कहां पाए? और उनको हम ढूंढे कैसे करें? तो भगवान शंकर कहते हैं कि जैसे हम संसार में कहीं भी किसी भी कोने में अग्नि प्रज्वलित करना हो हमें, तो आग जलाने के लिए हमें क्या करना है? आग जलाने के लिए हमें माचिस की जरूरत है, आग जलाने के लिए हमें लकड़ी या किसी और चीज की जरूरत है, घी की जरूरत है। उसी तरह से भगवान का जो प्रकटीकरण है वह भगवान का प्रकटीकरण विश्वास और श्रद्धा की माचिस से जहां भी जलाएंगे भगवान वही प्रकट हो जाएंगे। सारे लोगों ने कहा यह बात तो बड़ी सही है, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। और भगवान शंकर जो अपने मुख से कह दे संसार में वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है, तो सारे लोग मिलकर के भगवान शंकर की बात एकदम ठीक से सुने। बाबा कहते हैं, देश काल दिस विदिश हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। ऐसा कोई जगह है ही नहीं है जहाँ पे भगवान का वास नहीं है। कोई भी बता दे कि कैसी कौन सी जगह है, हर जगह भगवान का वास है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। जिस प्रकार से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसी प्रकार से भगवान भी सर्वत्र है। उनका नाम है विष्णु है। विष्णु अर्थात जो हर जगह व्याप्त हो। ऐसा नहीं यहाँ कम है वहां ज्यादा, हर जगह है। हमें आपको उनको प्रकट करने की आवश्यकता है। जैसे आज आप लोगों ने हमें बुलाया, श्रद्धा भाव से बुलाया, तो हम यहाँ पे आ गए। ऐसे ही जब भगवान को आप लोग सब लोग मिलकर के श्रद्धा भाव से प्रकट करेंगे तो भगवान भी प्रकट हो जाएंगे। जब हमारे पुण्य जागृत हो जाते हैं, हमारा अच्छा समय आने वाला रहता है, तब यह जान लीजिए कि हमारे मन में यह इच्छा होती है कि हम सत्संग पे बैठे। सत्संग का मतलब कि जहां सारे लोग सत्य की चर्चा करें, भगवान की चर्चा करें, भगवान पे बात करें, वही सत्संग है। जैसे हम अगर कोई एक आम का बीज बो दे या किसी भी अनाज का बीज बो दे तो उससे अनेक अनाज उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही सत्संग भक्ति का मुख्य रूप से मूल वृक्ष है। भगवान की कृपा सत्संग के रूप में ही मिलती है। और कहा भी गया है कि जैसी रहे संगति वैसा ही आगे बढ़े। तो अगर आप अपनी संगति कथा भजन पूजा आदि में करेंगे तो भगवान को प्राप्त करेंगे। अपनी संगति दुर्वसनों में लगाएंगे तो वह प्राप्त करेंगे। सारे लोग मिल करके भगवान की प्रार्थना किए और जब भगवान की प्रार्थना शुरू किए तो भगवान वहां पे प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान कह रहे हैं कि हे देवताओं, हे पृथ्वी, आप लोग डरिए नहीं, मैं अंशों सहित अवतार लेने वाला हूं। अंशों सहित अवतार का मतलब कि हम तो अवतार लेंगे ही लेंगे और हमारे साथ हमारी पूरी सेना अवतार लेने वाली है। और वहां पे महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के गर्भ से हम उनके अंश से अवतार लेंगे। आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे जाइए। सारे देवता लोग जब सुने कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, जैसे यहाँ पर है कि भी भगवान आने वाले हैं, तो उनके सेवक लोग पहले पहुंच जाएंगे। जैसे अगर प्रधानमंत्री इस गांव में आना है, अगर प्रधानमंत्री जी को 26 तारीख को आना है तो उनके सेवक लोग 20 तारीख से ही आना शुरू कर देंगे। तो जब भगवान अवतरित होने वाले हुए तो उनकी सेवा के लिए उनके सारे भक्त धीरे धीरे, कोई हनुमान के रूप में, कोई सुग्रीव के रूप में, कोई दशरथ जी के रूप में, कोई कौशल्या जी के रूप में, कोई अंगद के रूप में, अनेक स्वरूप में लोग धीरे धीरे अपने अंशों सहित जन्म लेने लगे। अब पृथ्वी पे एक बार की बात है, महाराज दशरथ का शासन बहुत बढ़िया चल रहा था।
बहुत सुंदर शासन चल रहा था। और महाराज दशरथ जब शासन अपना चला रहे थे तो शासन चलाते चलाते एक बार वह विचार किए कि हमारी अवस्था लगभग वृद्धा अवस्था में पहुंच गई, लेकिन हमारा इतना बड़ा शासन है, इतना बड़ा साम्राज्य है, यह साम्राज्य हमने अपने पिता से प्राप्त किया, मेरी कोई संतान नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं है, यह हमारा साम्राज्य आगे कौन चलाएगा। बड़ी चिंता में पड़े। अब अपनी चिंता हम किससे कहेंगे? अपने से किसी बड़े व्यक्ति से कहेंगे? तो जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं है। किसी को गुरु बनाइए। आप भगवान की मूर्ति को मान लीजिए कि गुरु है, या किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि गुरु है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, गिलहरी भी गुरु थी, पेड़ पौधे भी गुरु थे, इस तरह से 24 गुरु। तो हम 24 गुरु तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में जैसा समय और जैसा देश वैसा भेद, लेकिन एक गुरु, आध्यात्मिक गुरु हम सबको जरूर बनाना चाहिए। जीवन में जब कभी भी समस्याएं आती हैं और हम पूरे मन से अगर अपने गुरुदेव की शरण में चले जाएं, भगवान शंकर का ऐसा आशीर्वाद है कि आधी समस्या आपकी उसी समय दूर हो जाए। अब गुरु है कौन? गुरु वो है जो गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु। तो महाराज दशरथ अपने गुरु के पास गए। राम कथा एक ऐसी कथा है कि हम सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे कि रामचंद्र जी की कथा क्या है, लेकिन राम कथा जितनी बार सुनिए और जितनी बार कहिए उतना ही आनंद आता है। तो महाराज दशरथ अपने गुरु के पास गए। अब जब गुरु के पास गए तो गुरु से जाकर के क्या सुनाएंगे? निज दुख सुख सब गुर ही सुनायऊ। पहले अपना सुख सुनाए। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम पहले उनकी कुशलता पूछते हैं और अपनी कुशलता बताते हैं। तो महाराज दशरथ जी ने सबसे पहले उनको अपना सुख सुनाया, उसके बाद दुख सुनाया। अब दुख क्या है? महाराज है, उनके पास खाने पीने का तो कोई दुख है नहीं, उनके पास दुख है कि संतान नहीं है। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, बहुत तरीके से उन्होंने बताया कि हे महाराज, हे गुरुदेव, हमारे पास पुत्र नहीं है, और जिसके पुत्र नहीं होता है उसका साम्राज्य कौन चलाएगा। गुरु जी ध्यान लगाए और ध्यान लगा करके बोले कि हे महाराज दशरथ, आप परेशान न होइए, आप एक पुत्र की बात कर रहे हैं, आपके 4 पुत्र होंगे। धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और 4 पुत्र कैसे होंगे? अगर संतान नहीं है तो कष्ट है, और संतान अगर अच्छे मार्ग पे न चले तो और बड़ा कष्ट है। तो पुत्र ही नहीं होंगे, आपके 4 पुत्र होंगे। और वह 4 पुत्र कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित, अर्थात तीनों लोकों में जाने जाएंगे। भगत भयहारी, अपने भक्तों का कष्ट निवारण करने वाले होंगे। श्री रामचरित का मानस का पाठ हम सबको करना चाहिए, और हम सबके घर में श्री रामचरित मानस जरूर रखना चाहिए। श्री रामचरित मानस भगवान शंकर को साक्षात समझ लीजिए कि आपने अपने घर में रखा है। आप केवल उनको एक अगरबत्ती दिखा दीजिए, जिसको पढ़ने आता है पढ़ ले, जिसको समय नहीं है कोई बात नहीं, प्रणाम कर ले, तो भी अगर श्री रामचरित मानस आपके घर में पूजित है तो 25% समस्या आपके घर की अपने आप समाप्त हो जाएगी। भगवान शंकर के भक्तों पे एक ऐसी कृपा होती है उनकी कि वह कभी भी बहुत भारी संकट में नहीं, उनके ऊपर संकट आएगा लेकिन वो संकट बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है कि पूरे जीवन भर झेलाए, वो आ करके तुरंत चला जाता है। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि आपके जो पुत्र होंगे वह पुत्र तीनों लोक में जाने जाएंगे। महाराज दशरथ कहे कि हे महाराज गुरुदेव, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पुत्र होंगे तो निश्चित रूप से होंगे। अगर हमारे भाग्य में न लिखा हो और गुरु सच्चे मन से आशीर्वाद दे देंगे तो यह मान लीजिए कि आपके भाग्य में वह चीज लिख गई। क्यों? क्योंकि गुरु स्वयं भगवान शंकर के स्वरूप में होते हैं, और शंकर भगवान ही एक ऐसे देवता है जो माथे पे लिखे हुए को मिटा सकते हैं और नया बना सकते हैं। भाव ही मेट सकई त्रिपुरारी। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया और समझा करके उनका विदा किया। धीरे धीरे समय आ गया कि अब महाराज दशरथ के पुत्र
प्राप्त करने का। तो महर्षि वशिष्ठ ने एक पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। बहुत बड़ा, अद्भुत और अपने आप में अनोखा यज्ञ था। चारों ओर खबर फैली कि महाराज दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराएंगे। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करेगा कौन? तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ भगवान शंकर का एक यज्ञ है। और भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त महर्षि श्रृंगी, श्रृंगी का नाम हम लोगों ने सुना होगा। जब भी शिव जी का अभिषेक होता है, जिससे पकड़ करके हम लोग दूध गिराते हैं, जल गिराते हैं, उसका नाम है श्रृंगी। शिव जी के इतने बड़े भक्त हैं श्रृंगी ऋषि कि भगवान शंकर का कोई भी अभिषेक बिना उनके नाम के पूर्ण ही नहीं होता है। और भगवान शंकर की ऐसी कृपा है कि उनसे जो आदमी लिपट गया, जो जुड़ गया, वह स्वयं पूजनीय हो जाता है। किसी के दाह संस्कार में जब आप जाएंगे तो वहां से स्नान करके आते हैं कि घर में पवित्र होकर के घुसे। लेकिन वही दाह संस्कार की भस्म जब शिवजी पे लपेट दीजिए और एक चुटकी आप कहीं से पा जाएंगे तो आपके सारे रोग, दोख, दुख सब कुछ दूर कर देने वाली है। शिवजी ऐसे हैं जिसको अपने से जोड़ लें। बेलपत्र कहीं गिरा दिख जाए तो बेलपत्र बाद में याद आता है, भगवान शंकर पहले याद आएंगे। डमरू कहीं दिख जाए, डमरू बाद में आएगा और शिवजी पहले याद आएंगे। तो श्रृंगी ऋषि इतने बड़े भक्त थे भगवान के कि उनके बिना कोई अभिषेक नहीं होता है। तो उस यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया कि श्रृंगी ऋषि आकर के यज्ञ करेंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यजमान जो होता है वह अपने आचार्य के अनुसार सारा कार्य करता है। आचार्य जी जैसा कहेंगे कि यहाँ दूध चढ़ाइए, यहाँ घी चढ़ाइए, इतने लोगों को भोजन कराइए, यजमान सब कुछ कराता है। बदले में आचार्य जी दक्षिणा लेते हैं और यजमान की मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। अब दशरथ जी की मनोकामना क्या है? दशरथ जी की मनोकामना सिर्फ इतनी है कि पुत्र प्राप्त करना है। लेकिन वशिष्ठ जी की मनोकामना कुछ और है, इसलिए उन्होंने कराया पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया। शुभ अर्थात जो सारे संसार के लिए शुभ, शुभ अर्थात जो सबके लिए शुभ। अगर यहाँ कोई एक बहुत ऊंची लाइट लग जाए, उससे निकलने वाला प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा। ऐसा नहीं है कि एक घर को करेगा और दूसरे को नहीं करेगा। तो जो शुभ है वो सबके लिए होगा। पुत्र कामेष्ठी है कि ऐसा यज्ञ हुआ कि लोगों ने पहले न सुना था न देखा था यह किस प्रकार का यज्ञ है। बहुत विशाल सभा एकत्रित हुई, ब्राह्मण वर्ग एकत्रित हुए, बहुत सी सामग्रियां एकत्रित हुई। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा और महाराज दशरथ एक साथ बैठ के वशिष्ठ जी महाराज की देखरेख में यज्ञ शुरू हुआ। और जो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीने। मुनि जो आहुत देते वो भक्ति के साथ देते। सारे आचार्य जी लोग जो कर्म कांड करते हैं वह ज्ञान के साथ करते हैं। लेकिन भगवान को आप कभी भी ज्ञान से जीत नहीं सकते। भगवान को कभी भी ज्ञान से हम चाहें कि प्राप्त कर ले, प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान का चरम ही भक्ति है। और जब तक भक्ति हृदय में प्रकट नहीं होगी तब तक भगवान प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए वशिष्ठ ऋषि जैसे ज्ञानी और श्रृंगी ऋषि जैसे ज्ञानी भी जो आहुति दे रहे हैं, जो यज्ञ कुंड में स्वाहा स्वाहा कह रहे हैं, वह कैसे कर रहे हैं? भगति सहित मुनि आहुति दे रहे हैं, भक्ति के साथ आहुति दे रहे हैं। और जब भक्ति के साथ आहुति दे रहे हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन से भगवान हैं? कोई बताए? जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शंकर। एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यहां तक कि चोर उनके ऊपर चढ़ करके घंटा चुराने जाता है, उसके ऊपर भी प्रसन्न हो जाते। एक बार की बात है कि सुनसान में एक भगवान शंकर का बहुत पुराना मंदिर था, अंधेरा था, कोई वहां नहीं जाता था। और वहां पे एक गरीब आदमी गया ठंड में सिकुड़ते हुए। अब सिकुड़ते हुए गया, उसको ठंड लग रही थी, ठंड इतनी लग रही थी, बचे कैसे? किसी तरह से एक छोटा सा कहीं उसको अग्नि जलाने का उपाय मिला, उसने अपने वस्त्र को निकाला और आग लगा दिया। जब आग लगाया तो देख रहा, अरे यह तो मंदिर है और भगवान शंकर साक्षात विराजित हैं। उस अग्नि के प्रकाश से शंकर जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए
कि उनको आशीर्वाद दे दिए और अगले जन्म में वही गरीब व्यक्ति कुबेर बन गया। और शिवजी सबको अपने समान बना देते। शिवजी के पास 5 मुख है तो उनके भक्त रावण के पास 10 मुख है। कोई भी स्वामी अपने सेवक को अपने से बड़ा नहीं बनाता है। भगवान शंकर अपने स्वामी लोगों को अपने से बड़ा बना देते। तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर जब मुनि भक्ति के साथ आहुति देने लगे, तो भक्ति के साथ आहुति देते देते सब लोग देख रहे हैं कि यज्ञ बहुत अच्छी हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि ऐसा यज्ञ तो कभी देखा ही नहीं गया था। अचानक देखे कि उस यज्ञ कुंड में जिसमें आहुति दी जा रही है, उस यज्ञ कुंड में अग्नि की एक ज्वाला बहुत विशाल रूप से प्रकट हुई। और जब प्रकट हुई, प्रकट होने के साथ उसमें एक पुरुष और एक महिला उस यज्ञ कुंड में ही प्रकट हो गए। उस पुरुष के हाथ में इतना बड़ा एक कलश था और वह पुरुष कौन थे? भगवान शंकर। अग्नि स्वयं शिव जी के स्वरूप में, इनको अग्निश्वर शिव कहते हैं। भगवान शंकर जिन 5 तत्वों से हम लोग का शरीर बना है, वह सारे 5 तत्व ही शिव जी। तो उस अग्नि कुंड से भगवान शंकर और माता पार्वती जब प्रकट हो रही हैं और उनके हाथ में कलश, कलश का मतलब महाकाली, महालक्ष्मी और महाशारदा। क से काली, ल से लक्ष्मी और श से शारदा। हम लोग नवरात्र में या किसी पूजा में जो घर में कलश स्थापित करते हैं, उस कलश में ही महाकाली, महालक्ष्मी और महाशारदा का वास होता है। तो उस कलश में भगवान शंकर अग्नि स्वरूप में, भगवान पार्वती, माता पार्वती स्वाहा स्वरूप में उस खीर को लेकर के प्रकट होते हैं। उस कलश में खीर रहता है। ध्यान रखिएगा, शिव जी जब भगवान विष्णु के स्वरूप में होते हैं तो देवी लक्ष्मी के स्वरूप में होती है। शिव जी जब भगवान ब्रह्मा के स्वरूप में होते हैं तो देवी शारदा के स्वरूप में होती है। शिव जी जब भगवान शंकर के स्वरूप में होते हैं तो देवी पार्वती के स्वरूप में होती है। शिव जी जब अग्नि स्वरूप में होते हैं तो देवी स्वाहा स्वरूप में होती है। हम लोग जब हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, वो स्वाहा कौन है? वो स्वाहा ही जगदम्बा है, जो अपने पुत्रों को भोजन कराए, अपनी संतानों को भोजन कराए, वही अंबा है। तो हम जो हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं और आहुति देते समय स्वाहा कहते हैं, वह स्वाहा देवी पार्वती है। और वह उस भोजन को जो आप समर्पित करते हैं, जिसका नाम लेकर के ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, वह उस आहुति को गणेश जी को प्रदान करती है। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, वह इंद्र देवता को प्रदान करती है। तो हमारे बीच जैसे कोई कुछ भोजन दे देता है और माता को खिलाना है, तो माँ पहले उसको झाड़ पूछ करके फिर अपने बच्चे को खिलाती है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें देवताओं को समर्पित करते हैं। वह चीज हो सकता है कि शुद्ध न हो, तो शुद्ध बनाता कौन है? देवी अंबा स्वाहा देवी उसको शुद्ध बना करके जहां आप पहुंचाने के लिए कहते हैं वहां पहुंचा देती है। तो स्वाहा देवी अग्नि के साथ स्वयं प्रकट होती हैं और अग्निदेव को देख करके सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक ऐसा कोई यज्ञ देखा ही नहीं कि जिस यज्ञ कुंड से स्वयं साक्षात अग्नि और देवी स्वाहा प्रकट हो गई हो। अग्निदेव जब चमकते स्वरूप में, बहुत विशाल स्वरूप में, एकदम चौड़ी छाती सिंह के समान प्रकट हुए, तो कह रहे हैं वशिष्ठ जी से, जाओ वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। हे वशिष्ठ, जो तुमने अपने हृदय में विचार किया है, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा, वह सारा कार्य आज तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। अब बड़ी सोचने वाली बात है कि जब कोई यजमान यज्ञ कराता है, कोई हवन पूजा कथा कराता है, तो मनोकामना किसके मन की पूरी होनी चाहिए? ब्राह्मण के जो करा रहे हैं पंडित जी उनके, या यजमान के? भैया आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। यजमान के मन की कामना पूरी होती है। आप लोग आगे आ जाइए, आप मेरे आ जाइए।
जिस कथा में, जिस पूजा में बच्चे आ जाएं, समझ लीजिए देवता पहले आ गए। जहां में भी अगर बच्चे किसी कथा पूजा में आ गए तो देवता का पहले ही वास हो गया। तो अग्नि, लेकिन अगर हमारे हृदय में हमारी संतान है और हम उससे प्रेम करते हैं और किसी राजा का कोई संतान आ जाए तो भी हमको पहले कौन प्रिय है? पहले अपनी संतान प्रिय होगी। तो हृदय में जो विचार करते हैं वो बदलता नहीं, और मन में जो विचार करेंगे वह क्या होगा? वो बदल सकता है। तो विचार, जो तुमने कुछ अपने हृदय में विचार किया है, अब यज्ञ कराया महाराज दशरथ ने, सारा खर्चा बर्चा किया महाराज दशरथ ने, और भगवान प्रकट होकर के कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ, तुम्हारे हृदय में विचारा हुआ सारा काम आज सिद्ध हो जाए। तो यह क्यों? यह इसलिए कि महाराज दशरथ एक गृहस्थ व्यक्ति, उनको पुत्र की आवश्यकता, उनको ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जो उनका राज संभाल ले और बुढ़ापे में उनकी आंखों का तारा बन जाए। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ वो महर्षि हैं और उनको संपूर्ण समाज, सकल पृथ्वी की कामना है कि सारे लोग निरोगी रहे, सारे लोग स्वस्थ रहे, सारे लोग सुख समृद्धि रहे। आज अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबलाइजेशन। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यूरोप का सामान इंडिया में, इंडिया का सामान अमेरिका में, इटली में, हर जगह बिकता है। संस्कृत में आज के बहुत सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों मनीषियों ने इसको वसुधैव कुटुंबकम कहा था, अर्थात संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। पहले ग्राम समाज में जितने गांव होते थे सब अपना परिवार थे। धीरे धीरे गांव के इस पूर्वा का उस पूर्वा से मेलजोल नहीं रह रहा। तो कलयुग में हम सब लोग सिकुड़ते जा रहे हैं। वशिष्ठ जी के हृदय में जो विचार था वो वसुधैव कुटुंबकम की। महाराज दशरथ की इच्छा पुत्र की थी, लेकिन वशिष्ठ जी की इच्छा भगवान के प्रकटीकरण की थी कि भगवान प्रकट हो। और भगवान के, ईश्वर के मन में, वशिष्ठ जी के मन में ईश्वर का जो स्वरूप हो, वह जैसा स्वरूप था वैसा स्वरूप प्रकट होने के लिए अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया, सकल काज उभा सिद्ध तुम्हारा। हे वशिष्ठ, जैसा जैसा तुमने हृदय में विचार किया है, जो जो चाहा है, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा सब सोचा हुआ, चाहा हुआ सब पूर्ण होगा। तो होगा कैसे? यह भी बाटी देहु नृप जाई। ये जो मेरे हाथ में खीर है, जब किसी विशेष आयोजन होता है तो हम लोग खीर पूरी खाते हैं कि नहीं खाते? खीर एक विशेष व्यंजन, यह इस पृथ्वी का नहीं है, यह देवताओं का बनाया हुआ व्यंजन है जो कि हम लोगों ने बनाना सीख लिया। तो यह जो हमारे हाथ में खीर है, यह हावी बाटी देहु नृप जाई, यह राजा दशरथ को दो। और राजा दशरथ इसको जथा जोग जही भाग बनाई, जो उचित समझे, जिसको जितना देना चाहे उतना दे। तो पहला विचारा हुआ, पहली इच्छा वशिष्ठ जी के हृदय की पूरी होगी, लेकिन कामना जो दशरथ जी ने किया हुआ भी उनके अनुसार पूरा हो। महाराज दशरथ जी को अग्निदेव ने वह खीर दिया, सारे लोग देख रहे हैं, सबके लिए अनोखा है भगवान का यह स्वरूप, अग्निदेव का यह स्वरूप। सबको समझाया, सबने अपनी अपनी इच्छा प्रकट की। जो अग्निदेव प्रकट हुए, जो खीर लेकर के प्रकट हुए, उन्हीं का नाम खीरेश्वर महादेव है। जो आपके सामने है यही खीरेश्वर महादेव। खीर लेकर के जो ईश्वर है वह खीरेश्वर है। और इनका वर्णन पुराणों में भी है, मानस में भी है, श्रुतियों में भी है, बहुत जगह है। खीरेश्वर महादेव जब उस समय अग्निकुंड में प्रकट हुए तो बहुतों ने बहुत कुछ कामना किया। जैसे कोई एक बड़ा आदमी आ जाए, जिससे मिलने आया है, उसके साथ तो मिलेंगे, अगल बगल लोगों से भी मिल लेंगे और जान पहचान हो जाएगी। तो जितने लोग वहां थे, जिसने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके जो जो कामना की, सबकी कामना पूर्ण हुई, सिर्फ हाथ जोड़ने से।
खीरेश्वर बाबा ने उस समय आशीर्वाद दिया कि भविष्य में जो कोई भी मेरी जिस भी तरीके से, जिस भी विधि से पूजा करेगा, सेवा करेगा, कामना करेगा, हम उसकी वह इच्छा पूर्ण करेंगे। आज कलयुग में उसी खीरेश्वर महादेव जी की स्थापना हमारे हाथों से हुई। भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और जैसे जैसे कहा वैसे वैसे उनके चुने गए स्थल पे, चौपला के पास खीरेश्वर महादेव जी का मंदिर है, हाईवे के किनारे, उन्हीं की कथा हम आप लोगों को सुनाने आए, उन्हीं के आशीर्वाद से सुनाने आए। उन्होंने गांव के भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, शुभकामनाओं के लिए, क्योंकि आने वाला समय जान लीजिए बहुत बुरा होने वाला है। जब कृष्ण भगवान जन्म लेने वाले थे तो उन्होंने अपने सारे करीबी लोगों की पहले ही देखभाल की व्यवस्था कर दी थी। आज देखिए आपकी घर घर में लड़ाई हो रहा है। बाराबंकी की धरती का सबसे बड़ी परेशानी क्या है पता है आपको? क्लेश। हर घर में क्लेश है। क्यों क्लेश है? क्योंकि बाराबंकी की धरती बड़ी पवित्र है। खीरेश्वर बाबा ने हर जगह घूमने के बाद यह स्थान चुना, यह आपका स्थान चुना। इसका मतलब यहां है, अगर अयोध्या में राम जन्मे तो अयोध्या में कुछ विशेष है? इस स्थान को उन्होंने चुना। बाराबंकी का असली नाम वराहबंकी है। वराह वन की, वराह वन और की, बिगड़ते बिगड़ते बाराबंकी बन गया। इस पूरे संपूर्ण संसार में 3 जगह बाराबंकी है। एक हमारा जिस क्षेत्र जिस पे बैठे हैं, एक कश्मीर में बारामूला जिसको कहते हैं अर्थात वराहमूला, और तीसरा कानपुर के पास सूकर क्षेत्र कहते हैं जहां तुलसीदास जी ने राम कथा अपने गुरु से प्राप्त की थी। उन 3 क्षेत्रों में एक क्षेत्र में हम विराजे। और इस बाराबंकी की खासियत है कि आपको यहां हर 8 से 10 किलोमीटर पे भगवान शंकर का कोई ना कोई बहुत ही अद्भुत स्थान मिल ही जाएगा। जब परशुराम जी ईश्वर के अवतार से प्रकट हुए और जब राम प्रकट हुए तो क्या हुआ? राम का ही उद्भव चारों ओर हुआ कि नहीं हुआ? सबका समय होता है। इस कलयुग में आने वाला समय खीरेश्वर महादेव का। उन्होंने जो समय आ रहा है कि भाई भाई में लड़ाई, पति पत्नी में विवाद, बच्चों में अशिक्षा, इन सबसे बचाने के लिए अपना नाम, अपनी सेवा पद्धति, पूजा पद्धति आपके पास भेजने के लिए हमको भेजा। तो खीरेश्वर महादेव ने कहा कि जो कोई जिस भी प्रकार से मेरी सेवा पूजा करेगा, चाहे मंत्र संस्कृत में आए या ना आए, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, महादेव जी के पास आप पहुंच जाइए। केवल महादेव जी आपके मन की इच्छा जान जाएंगे। और पहुंचिए कैसे? वैसे तो किसी भी रूप में पहुंच सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर पहुंचना है तो अपने घर से थोड़ी सी खीर बना करके उनके लिए ले जाइए। खीर बनाइए, उनको खीर, आपका श्रद्धा विश्वास और राम नाम बहुत प्रिय। तो खीरेश्वर बाबा सबको आशीर्वाद दिए उस समय कि जो कोई जिस भी किसी विधि से मेरी सेवा पूजा करेगा, हम उसको भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करेंगे। कृष्णा अवतार में जब पांडवों को 5 गांव मिले थे, पत्थर वाले गांव जिसको इंद्रप्रस्थ बनाया गया, बहुत भारी जंगल था। भगवान कृष्ण ने उन्हीं खीरेश्वर महादेव को बुलाया। उन्हीं के प्रताप जब अर्जुन के बाण में लगा तो सारा जंगल जल के भस्म हुआ और इंद्रप्रस्थ बना। कलयुग में वही खीरेश्वर बाबा यहां चौपला के पास स्थापित है। तो सबको आशीर्वाद दिया। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई। और यह बात हम आपको शास्त्रों में दिखा देंगे। बाबा कहते हैं कि तब अदृश्य भय, उसके बाद सबको समझा करके अदृश्य हुए। कैसे? पावक सकल सब ही समुझाई। सबको समझा बुझाने के बाद जब अदृश्य हुए तो परमानंद मगन राजा बड़े आनंद में झूमने लगे। हर्ष न हृदय समाई हो। कोई बहुत प्रिय चीज अगर हमको मिल जाए और किसी से कह दीजिए कि बताइए, नहीं बताने की जरूरत नहीं, चेहरा ही आपका बता देगा। आपकी इच्छा है कि आपका पुत्र डीएम बन जाए और बड़ी मेहनत से आपने उसको पढ़ाया लिखाया,
प्री दिया, बेस दिया, इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद पास होकर के वह डीएम बन गया, और आपको उसने टेलीफोन से सूचना दिया कि पिताजी मैं जो आपकी इच्छा थी वह बन गया, किसी को बताइएगा नहीं। तो आप बताएं या ना बताएं, अपनी खुशी रोक पाएंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे ना। तो महाराज दशरथ को जब लगा कि हमारी इच्छा पूरी होने वाली है, परमानंद मगन नृत्य हर्ष हृदय समाई, हृदय में हर्ष समाई दे रहा, कहीं इधर छलक रहा है, कहीं इधर छलक रहा है। सारे लोग आनंदित हो गए, भगवान आने वाले हैं। अब जो खीर मिला था, उस खीर को 2 भागों में महाराज दशरथ ने बांटा। एक भाग अपनी बड़ी महारानी कौशल्या देवी को दिया, आधा भाग जो और बच गया वह आधा भाग के 2 भाग किए। एक भाग उसमें से कैकेयी अम्बा को दिया, और एक भाग जो बचा है उसके फिर 2 टुकड़े किए, और एक टुकड़ा फिर से कौशल्या अम्बा को, और एक टुकड़ा कैकेयी अम्बा को। कौशल्या अम्बा और कैकेयी अम्बा ने अपना एक एक टुकड़ा महारानी सुमित्रा को दिया। तो एक भाग जो कौशल्या अम्बा ने लिया था उनसे राम प्रकट हुए, एक भाग जो कैकेयी अम्बा ने लिया था उनसे भरत जी प्रकट हुए, और 2 भाग जो सुमित्रा अम्बा ने लिया था उनसे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। खीर अभी बटी रही थी सबको, उसी समय की बात है कि एक चिड़िया उड़ते हुए आई, उसको भी लगा कि कोई बड़ी अच्छी चीज है हाथ में, उसने तुरंत झपट्टा मार दिया। लोग देख रहे हैं कि अरे यह चिड़िया आई, झपट्टा मार दी। लोग उस चिड़िया को पकड़ना चाह रहे थे और चिड़िया उड़ गई। उड़ते 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 बहुत दूर गई कि हम आराम से इसको मेरा बैठ के खाएं। उसी समय देख रही है कि पर्वत पे एक देवी तपस्या कर रही है, और जब पर्वत पे देवी तपस्या कर रही है तो उनको जब उन्होंने देखा, उस चिड़िया ने, उस देवी में इतना तेज था कि तेज के चक्कर में उनके पंजे से वह खीर छूट के नीचे गिर गया। और जब खीर नीचे गिर गया तो उसी समय बहुत तेज हवा चली, पवन देवता ने कृपा किया, और वह खीर उड़ करके जो देवी तपस्या कर रही थी उनके कान में पड़ गया। कान के रास्ते गर्भ में आ गया। जो देवी तपस्या कर रही थी उनका नाम है माता अंजना, और जो उनसे पुत्र पैदा हुआ उनका नाम है श्री हनुमान जी महाराज। बोलो वीर बजरंग बली जी की जय हो। हनुमान जी महाराज उसी खीर से प्रकट हुए। देवी अंजना के पति का नाम केसरी था, इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन कहते। पवन देवता ने वह खीर उड़ा करके अंजना मैया के कान में डाला, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहते। और वह खीर दिया किसने था? भगवान शंकर ने, इसलिए हनुमान जी को शंकर सुवन कहते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन पढ़े है ना। तो जिस खीर से राम प्रकट हुए उसी खीर से श्री हनुमान जी महाराज भी प्रकट हुए। स्वामी और सेवक दोनों एक ही मटेरियल से बने, इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रामचंद्र जी का जितना भी मंदिर इस संसार में होगा उससे ज्यादा हनुमान जी का मंदिर है ना। रामचंद्र जी के रोम रोम में ब्रह्मांड बसा है, और हनुमान जी महाराज के रोम रोम में राम बसा है। हनुमान जी महाराज के रोम रोम में राम बसे हैं, और राम जी के रोम रोम में ब्रह्मांड बसे। तो खीर से ही रामचंद्र जी की उत्पत्ति प्रकटीकरण हुआ, और खीर से ही हनुमान जी महाराज की भी प्रकटीकरण हुआ। धीरे धीरे समय बीता। अब यह हुआ कि रानियों ने वह खीर खा लिया है और वह गर्भ से हो गई है। जब समय सुंदर आने वाला रहता है तो अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगता है। जब सुबह सूर्योदय होगा तो ये नहीं कि अचानक से सूर्योदय हो जाए, पहले लालिमा होगी फिर सूर्योदय होगा। तो रामचंद्र जी जब गर्भ में देवी कौशल्या के आए तो चारों ओर का वातावरण अपने आप चारों ओर का एकदम से खुशनुमा हो गया। नदियां साफ हो गई, पर्वत माणिक आदि सारे रत्न अपने आप देने लगे, समुद्र किनारे अपने रत्न देने लगे,
धरती अम्बा अपने आप स्वच्छ हो गई, हवाएं अच्छी चलने लगी, जोग लगन ग्रह भारत थी, सकल वह अनुकूल। सारे योग, सारे ग्रह, सारे लगन सब अनुकूल हो गए, सब के सब लाइन में खड़े हो गए। चर अरु अचर हर्ष जुग, चरु अर्थात जो चल सकते हैं, जैसे हम सब वह तो हर्षित हुए ही हुए। अचर जो चल नहीं सकते, जैसे वृक्ष है, वो एक ही जगह है, जहां पैदा हुए जीवन पर्यंत उनको वही रहना है, वह भी हर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि राम आने वाले हैं। उनके आने की खुशबू सबको पहले हो गई और सब आनंद में हो गए। चरु और अचुर हर्षजुत राम जन्म सुख बोल। रामचंद्र जी जब जन्म लेने वाले होते हैं तो अपने आप ही चारों ओर आनंद का भाव छा गया। जो मौसम बना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। न दिन था न रात थी, न बहुत ज्यादा धूप थी न सर्दी थी, दोपहर का समय था और भगवान के प्रकटीकरण का समय था। लगा भगवान अब आने वाले हैं। हवाएं शीतल मंद सुरभि बहवाओ, बहुत तेज हवा चले तो आंधी कहलाएगी, बहुत तेज ठंडी चले तो शीतलहरी कहलाएगी, बहुत गर्म हो तो लू कहलाएगी। तो हवा कैसी चली? मंद गति से चलने लगी, शीतल वायु चलने लगी। हवा शीतल मंद सुरभि बाऊ और हर्षित सुर संतन मन चाओ। सारे देवता लोग हर्षित हो गए, सारे संत लोग हर्षित हो गए कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? कुछ लोग जानते थे और कुछ लोग नहीं जानते थे। अगर यहां इत्र की एक शीशी गिरा दें तो खुशबू तो सबको लगेगी। कुछ लोग पहचान जाएंगे कि केवड़ा का जल है, कुछ लोग कहेंगे नहीं गुलाब का है, लेकिन खुशबू तो सबको मिलेगी। सब आनंदित हो गए क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। आनंदित जब हो गए तो ब्रह्मा जी को भी लग गया कि अब भगवान जन्म लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी को जब लगा कि भगवान जन्म लेने वाले हैं तो उन्होंने शारदा सरस्वती मैया से बताया कि भगवान जन्म लेने वाले हैं। और सरस्वती मैया को, अगर घर की माताओं को, बहनों को कोई चीज पता चल गया तो समझ लीजिए पूरे गांव को पता चल गया। अब सरस्वती माता ने खुशी के मारे सारे देवताओं को बता दिया कि भगवान जन्म लेने वाले हैं। भगवान जन्म कहां लेने वाले हैं? तो भगवान अवध में जन्म लेने वाले हैं। तेही अवसर बिरंजी जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। सबने अपनी गाड़ी घोड़ा एकदम ठीक की, पोछा चमकाया, अपने अपने विमान चमकाया, अपने अपने सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके राम से मिलने जाना है। सब चल दिए और सब चले अयोध्या के आकाश पे मंडराने लगे कि राम यही प्रकट होने वाले हैं। ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, बरस ही सुमन सुवंजल साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी। आनंद के भाव से दुंदुभी बज रही है और स्तुति करहि नाग मुनि देवा। सारे देवता लोग, सारे मुनि लोग जहां खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ लिए, बहुत दिला वही निज निज सेवा। जैसे भगवान की सेवा में कोई पुष्प लाया है, कोई फल लाया है, कोई अपने शरीर को उठा के लाया है, कोई अपने मन को भी साथ में लाया है, वैसे देवता लोग, सारे लोग जो जिस स्वरूप में ला सकते थे सब अपनी अपनी सेवा लेके आए। लेकिन भगवान सबको नहीं मिलते। बहुत उपाय कर लीजिए तब को नहीं मिलेंगे। भगवान सबको नहीं मिलते। जिसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं उन्हीं को मिलते। अब भगवान जान गए कि अरे यह सब तो हमसे मिलने के लिए आ गए हैं और यह हमारा भांडा फोड़ देंगे, इनको तो हमें दर्शन देना नहीं है। तो भगवान ने आकाशवाणी से सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। सबको बता दिया कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, हमको अपनी लीला है करने दीजिए। रामचंद्र जी ने किसी दैवीय शक्ति का प्रयोग नहीं किया। भगवान के भक्त प्रहलाद ने जब दुखी होकर, परेशान होकर के नारायण नारायण चिल्लाया तो नारायण खंबा फाड़ करके प्रकट हो गए। लेकिन रामचंद्र जी ने कोई दैवी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। रामचंद्र जी वही सुख दुख भोगे जो हम और आप सुख दुख भोगते। रामचंद्र जी जो इस पृथ्वी से पढ़ लिख करके ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, भगवान ने वही ज्ञान अर्जित किया। रावण को मारने के लिए उनको एक चुटकी की जरूरत थी।
लेकिन भगवान ने जन्म लेकर के वह सारे सुख दुख बताए और सुख दुख में जीना कैसे चाहिए यह राम से सीख लीजिए। तो भगवान ने कहा कि सारे लोग अपने अपने पास जाए। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे लोग हाथ जोड़ लीजिए, भगवान का प्रगटीकरण होने वाला है। अब भगवान जब जन्म ले रहे हैं तो भगवान है कैसे, भगवान का रूप रंग कैसा है, भगवान का भाव कैसा है, भगवान दिखने में कैसे। तो जन्म लेने के पहले माता कौशल्या अंबा को उन्होंने दर्शन दिया और उस रूप में दर्शन दिया जिस रूप में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। ऊपर कीजिए, ऊपर। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हो, उस रूप में लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। अब भगवान है कैसे, भय प्रगट कृपाला। भगवान का सबसे बड़ा सबसे पहला गुण है उनकी कृपा हम सब पे बरसती। कोरोना काल में लोग अस्पताल में भर्ती थे तो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर 10-10 हजार रुपए मिलता था। हम यहां जितना मर्जी करें उतना ऑक्सीजन का सांस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? क्या भगवान इसका पैसा लेते हैं? जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रकृति ने वह हमको निःशुल्क दिया है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सांस। बिना सांस के हम 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, वह निःशुल्क है। दूसरी जरूरत है पानी, वह निःशुल्क है। तीसरी जरूरत है अन्न, हमें उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अगर प्रकृति के अनुसार चले तो प्रकृति ने इतने सब फल फूल दिए हैं कि उसकी भी जरूरत नहीं। तो जो सबसे जरूरत है वह भगवान ने हमें निःशुल्क दिया। सूरज का प्रकाश निःशुल्क दिया। सूरज यह नहीं कहते हैं कि आप बेईमान हैं, हम आपको प्रकाशित करेंगे और आप ईमानदार हैं आपको ज्यादा प्रकाशित करेंगे, या आप बेईमान है आपको नहीं करेंगे। वह सबको देते हैं। जो लोग सूर्य को गाली देते हैं उनको भी सूरज प्रकाश देते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? वह कृपा बरसाता है। हम सोचें कभी कि भगवान ने कितनी कृपा बरसाई। हम शिकायत करते हैं ईश्वर से कि हे प्रभु आपने हमको यह सुख नहीं दिया, लेकिन हम कभी यह नहीं कहते कि हे प्रभु इस संसार में तो बहुत ऐसे हैं जिनको आपने यह भी नहीं दिया। जो भगवान ने हमको दिया है क्या हम उस लायक हैं? तो भगवान क्या है? भगवान का पहला रूप है भय प्रगट कृपाला। वह कृपा का स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे यह अग्नि प्रकट होती है उससे भगवान प्रकट हुए कृपाला स्वरूप में। अब कृपा करने के बाद उनका जो दूसरा सबसे बड़ा गुण है वह गुण है दीन दयाला। जो दीनहीन है, जिनको और कोई आसरा नहीं है, भगवान सबसे पहले उसके। 2 संत एक बार जा रहे थे और राजस्थान में मरुस्थल था, वहां उनको बहुत प्यास लग गई। तो वहां एक कुआं मिला। एक संत को कुछ दैवी शक्ति पता थी, वह गए और उस कुएं में उतर करके जलपान कर लिए, पानी पी लिए और आकर के वो दूसरे संत से कह रहे हैं कि तुमको तो उतरने आता नहीं है, तुम कैसे पानी पियोगे? तो दूसरे संत ने कहा यह कुआं मेरे महादेव का है और जो जल है वह भी मेरे महादेव का, यह जो मेरा शरीर है यह भी मेरे महादेव का है और जो प्यास है यह भी मेरे महादेव की। तो अगर इनको गर्ज पड़ेगा तो वह हमको पिलाएंगे अथवा हमको प्यासा मार देंगे। थोड़े ही समय में कुएं में उबाल आया और स्वयं गंगा जी उन तक चल करके। जो जितना भरोसा भगवान पे करता है भगवान उसके उतने ही होते हैं। अगर हमें अपनी बुद्धि पे भरोसा है तो भगवान आपकी बुद्धि के माध्यम से आएंगे। तो जो जितना भरोसा करेगा, दीन दयाला जिनका कोई नहीं होता है। यह मत सोचिए कि बड़े बड़े संस्कृत वाले मंत्र पढ़ने से ही भगवान प्रकट होंगे। महात्मा जी को देख रहे हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम पढ़ रहे हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि हे भगवान
इतनी बड़ा मंत्र तो हम कभी पढ़ नहीं पाएंगे, और हम पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या आप खुश नहीं होंगे? बस हाथ जोड़ लीजिए, अपने हृदय को, अपने मन को समर्पित कर दीजिए, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। भगवान उनके भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, और भगवान उनके भी हैं जो अनपढ़ हैं। तो भगवान का स्वरूप दीन दयाला है। अब जब पुत्र पैदा होता है तो सबसे पहले वह अपनी मां का हितकारी होता है। तो भगवान का तीसरा स्वरूप कैसा है? कौशल्या हितकारी। देवी कौशल्या के हित का करने वाला है। और देवी कौशल्या कैसी है? अगर किसी के गर्भ से राम प्रकट होंगे तो वह देवी भी कौशल्या की ही तरह हो। ऐसा नहीं है कि देवी सूर्पनखा की तरह हो और उनके गर्भ से राम प्रकट हो जाए। वह पिता भी दशरथ जी की तरह होगा, तब राम प्रकट होंगे। तो कौशल्या हितकारी। देवी कौशल्या केवल अपना हित नहीं चाहती है, देवी कौशल्या संपूर्ण समाज का हित चाहती है। इसलिए जो कौशल्या का हितकारी है वह राम स्वरूप प्रकट होंगे। हर्षित महतारी मुनिमनहारी। रूप देख करके भगवान का माता कौशल्या एकदम हर्षित हो गई। और रूप कैसा है? मुनिमनहारी। मुनियों के भी मन को चुरा ले, मुनियों के भी मन के चुरा लो। मुनि लोग क्या करते हैं कि एक जगह बैठ जाएंगे और ध्यान लगा लेंगे, लेकिन भगवान का जो रूप प्रकट हुआ, उस रूप को देख करके मुनि लोग अपना ध्यान, पूजा पाठ भी भूल जाए। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। ऐसा अद्भुत रूप है। लोचन अभिरामा। जो भगवान की आंखें हैं वह बड़ा विश्राम है। हम चाहे कितना भी धन कमा लें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन सुख हमको तब मिलेगा जब हम विश्राम करेंगे। हम दिन भर करोड़ों कमा लें और रात में नींद ना आए तो क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जहां विश्राम है वहीं राम है। रामचंद्र जी को देख करके आपकी इच्छा समाप्त हो जाती है। रामचंद्र जी को देख करके बस उनको देखने की इच्छा रह जाती है। तो भगवान का जो वह स्वरूप है, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, नीले रंग के मेघ के समान है। निज आयु भुजदाचारी। और जो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है, उस चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं। गले में भूषण बनमाला, बहुत बड़ी माला एक पहने हुए हैं। नयन विशाला। आंखें बड़ी बड़ी हैं और जो उनको देखेगा उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फाड़ फाड़। इतने सुंदर स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं। शोभा सिंधु खरारी। काक दुई कर जोरी अस्तुरति तोरी। हम दिन रात कोई ना कोई आरती आदि गाते हैं, लेकिन अगर अचानक भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप आरती गाना ही भूल जाएंगे। समझ में नहीं आएगा कि भगवान की हम तुलना किसे करें। हे प्रभु, जैसा देखा था, जैसा पढ़ा था, जैसा सुना था, जैसा समझा था, तुम तो उससे भी अद्भुत हो। कौन सा मंत्र पढ़े तुमको खुश करने के लिए? कौन सा उपाय करें? कौन सी कविता गाएं कि तुमको खुश कर सके? कहा दुई कर जोड़ी आस्तुति तोरी। स्वयं ईश्वर से ही अम्बा कौशल्या पूछती है कि हे प्रभु, बताओ कि क्या कहें कि तुम्हारी आरती हो सके। बताओ ऐसे कौन से शब्द ले आए। तुमको सुंदर कहें तो सुंदर भी तुम्हारे सामने कम है, तुमको विशाल कहें तो वह विशाल भी तुम्हारे सामने बहुत सूक्ष्म है। तो कहें क्या? तुम्हारा रंग कौन सा है, तुम्हारा रूप कौन सा है? देख समझ रहे हैं, कहें कुछ नहीं पा रहे हैं। आज तक इतना अध्ययन किया, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, गुरु जी से सब कुछ सीखा, आपके स्वरूप के बारे में जाना, लेकिन जब यह आपका स्वरूप अद्भुत आ गया तो सब बिसर गया, कुछ याद ही नहीं है। तो स्तुति कैसे करें? क्या खिलाएं, क्या पिलाएं? अभी राष्ट्रपति हमारे घर अचानक से आ जाए तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमको काजू की बर्फी खिलाएं, कि लड्डू खिलाएं, कि केला खिलाएं, क्या खिलाएं? उनके पास तो सब है। तो प्रभु आपके पास सब है, आप ही बताइए। तोड़ी कहे विधि करो अनंता। कह रही है अनंता, अनंत हो, विधियां भी फेल हो जाएंगी। तो स्तुति कैसे करें? माया गुण ज्ञानातीता। माया का जो गुण है, माया क्या है? भगवान रामचंद्र जी जब जंगल में थे, लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया बड़ी सुंदर
कि प्रभु माया किसे कहते हैं। भगवान ने बताया कि माया जहां तक हम देख सकते हैं, जहां तक हम सुन सकते हैं, जो विचार कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वह सब माया है। माया जब मां के रूप में होती है तो वह मां बन जाती है और भक्ति प्रदान करती है। और माया जब कलयुगी माया के स्वरूप में अगर हम उनको ले लें तो संसार में हम भटकते रहते हैं। तो भगवान तुम्हारा स्वरूप ऐसा है जो माया के गुण से भी अनंत है। हम जितने शब्द जानते हैं, जितनी विधि जानते हैं, जितनी स्तुति जानते हैं, वह सबसे तुम परे हो। अमाना वेद पुराण भरंता, जो लिखा है उससे भी परे हो। तो कैसे तुम्हारी स्तुति करें। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, तुमको देख करके बड़ी करुणा आ रही है, आनंद आ रहा है। किसी किसी को देख लीजिए तो मन प्रसन्न हो जाता है, और किसी किसी का चेहरा सुबह देख लीजिए तो दिन भर खराब हो जाता है। तो भगवान का जो स्वरूप है वह तुमको देख करके करुणा आ गई। जिसके साथ हम रहेंगे वैसा ही गुण सीख जाते हैं। एक चुंबक से एक लोहे को रगड़ते रहिए तो कुछ समय के बाद उस लोहे में भी चुंबक का गुण आ जाता है। तो भगवान के सामने जो खड़े हैं वह अम्बा स्वयं उस करुणा के सागर में डूबने लगी कि आपका यह रूप देख करके सब गुण आगर जही गावै श्रुति संता। हम समझ नहीं रहे कि मेरे अंदर इतनी करुणा कहां से आ गई। ऋषियों ने मुनियों ने जो गाया है वो सब आपके सामने छोटा है। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगत श्रीकंठा। और आप आए क्यों हैं? तुम आए इसलिए। हम प्रश्न भी कभी कभी स्वयं पूछते हैं, उसका उत्तर भी स्वयं जान जाते हैं। दूर से देखा कि पेड़ के पत्ता हिल रहा है तो पास में गए, देखे कोई बंदर बैठा है या कोई तोता बैठा है। प्रश्न खुद से पूछा, खुद ही उसका उत्तर भी ढूंढ लिए। तो हे प्रभु आप यहां आए क्यों हैं? तो आए इसलिए सो मम हित लागी, मेरे ऊपर कृपा बरसाने के लिए आए। इस जन्म का तो ऐसा कर्म है नहीं, किसी जन्म का ऐसा कर्म रहा होगा कि आप आकर के दर्शन दिए। प्रकट हुए कहे मांगो, कभी सोचे ही नहीं क्या मांगे। अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगेंगे? आप मांग नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे लाओ 20 कुंटल सोना मांग लें, तो सोना मांग लेंगे तो हो सकता है कोई चुरा ले जाए। आप सोचेंगे लाओ इतनी ताकत मांग ले कोई हरा ना पाए, लेकिन आपसे महाबली पैदा हो जाएगा। आप सोचेंगे बुद्धि मांग ले, शरीर आपका गल जाएगा। आप सोचेंगे कि अमरता मांग ले, इतने ज्यादा अमर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे जीने से। तो मांगे क्या? ऐसी कौन सी चीज मांगे अगर भगवान प्रकट हो जाए? भगवान ने कहा कि मांगो। हमने तपस्या तो किया ही नहीं इसलिए कि मांगे। हम तो सोचे ही नहीं कि भगवान आएंगे भी, और आएंगे तो हम मांगेंगे क्या? तब दिमाग काम किया और धीरे से कहा आपके सामने अभी कोई बहुत बड़ा है, भगवान प्रकट हो जाए तो आप कह नहीं पाएंगे हे बाबा ऐसा करिए आप हमारे इसी ड्राइंग रूम में स्थापित हो, हमेशा हमारी आंखों के सामने रहिए। जब हमारा चाट खाने का मन करे तो चाट मांग ले, जब हमारी पूरी खाने का मन करे तो पूरी मांग ले। तो मांगे क्या? धीरे से महाराज कहते हैं हे प्रभु आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान उनकी चालाकी समझ गए। जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं, आप क्या बोल रहे हैं शब्द पे ध्यान मत दीजिए। आपके शब्दों को भगवान सुनते नहीं है, आपका जो मौन है, जो मन में चल रहा है, वो सुनते हैं। तो भगवान ने कहा मेरे समान पुत्र इस संपूर्ण संसार में तो मैं अकेला हूं, मेरे समान हम दूसरा कहां ढूंढने जाएं। इसलिए हे महाराज, हे राजन, जाओ मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाऊंगा। फिर जब वो देवी शत्रुपा की ओर घूमे तो देवी शत्रुपा से कहे कि हे देवी आप मांगिए। तो देवी शत्रुपा ने कहा कि हमारे राजा जो है बड़े चतुर हैं, हमसे आप पूछते हैं कि मांगिए तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन राजा इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने आप ही को मांग लिया, तो जो वो मांग लिए वही हमको भी दे दीजिए। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि ठीक है हम आप दोनों के पुत्र बन के आएंगे। लेकिन देवी शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु एक कृपा करिएगा कि जब आप मेरे पुत्र बन के आइएगा
तब आप भले मेरे पुत्र रहिए, लेकिन हम कभी इस बात को भूले ना कि आप मेरे पुत्र हैं। नहीं, आप बचपने में हमने आपको 5 डंडा मार दिया, बाद में पता चला कि पाप लग गया। इसलिए कभी ना भूलें कि आप मेरे पुत्र भले हैं, लेकिन आप ईश्वर हैं, यह हमें हमेशा याद रहे। भगवान मुस्कुराए और उसको आशीर्वाद दिया, एवं मस्तु का। तब तक महाराज मनु पीछे से कह रहे, महाराज भगवान एक चीज और मांगना है। इतनी बड़ी तपस्या के बाद, इतने सालों के बाद तो तुम आए हो, पता चले कि अफसोस ही रह जाए कि एक चीज भूल गए। तो क्या मांगा? मांगा कि हे प्रभु, जब आप मेरे पुत्र बन जाइए तो हमको कभी यह याद ही ना रहे कि आप भगवान हैं। आप हमारे पुत्र के ही रूप में रहिए, और जिस दिन इस आंखों के सामने से जाइए उस दिन मेरे शरीर का अंत हो जाए। तो देवी शतरूपा ने मांगा कि हम कभी इस बात को न भूलें कि आप भगवान हैं, और महाराज मनु ने मांगा कि हमें कभी यह याद ही न रहे कि आप भगवान हैं। एकदम लाड़ प्यार जैसे बच्चों का किया जाता है वैसे करें। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए इस जन्म में जब वह महाराज मनु दशरथ के रूप में आए और देवी कौशल्या शतरूपा के रूप में आई, तो भगवान जब जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो केवल कौशल्या देवी को दर्शन देते हैं, दशरथ जी को दर्शन नहीं देते, क्योंकि कौशल्या जी को बताना था कि तुम्हारा जो पुत्र है वो मैं हूं, और दशरथ को नहीं बताना था। जब यह ज्ञान मिला देवी कौशल्या को, तब भगवान ने पूछा, अब बताओ क्या कह रही हो? देवी ने कहा, हे प्रभु, जब मांगे थे तब मांगे, लेकिन अभी हमको यह आपका चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए, हमको मेरा पुत्र चाहिए। तो भगवान कहे, लोग न जाने कितनी तपस्या करते हैं कि हमारा यह चतुर्भुज रूप दिख जाए, और देवी तुम्हारे सामने यह रूप है तो तुम कह रही हो इसको हटाओ। मां के लिए उसकी संतान का रूप ही सबसे अच्छा हो, गोरी हो, काली हो, बहुत पढ़ी लिखी हो। बाप अपने बुद्धिमान पुत्र से ज्यादा प्यार कर सकता है, लेकिन मां अपने सभी बच्चों से उनकी प्रतिभा के अनुसार प्यार नहीं करती हो, चाहे वो कलेक्टर हो और चाहे वो चपरासी हो। मां सदैव अपने संतान को प्यार करती है। पिता हो सकता है कि रुतबे के अनुसार प्यार कर सके, लेकिन मां सदैव अपने संतान को प्रेम करती है। तो हे प्रभु, हमको मेरी संतान का रूप दीजिए, जैसा रूप सबके बच्चों का होता है वैसा रूप। कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जहे प्रकार, सुत प्रेम लहे पुत्र का स्नेह जो मिले वह रूप दिखाइए। इसलिए हे प्रभु, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। यह रूप हटाइए और मेरी संतान का, मेरे पुत्र का रूप दिखाइए। की जैसे सुलीला, जैसे बच्चे लीला करते हैं, जैसे बच्चे रोते हैं, रुदन करते हैं। रोने की आवाज हम सबको नहीं अच्छी लगती है, लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है और जब वो रोता है तो बड़ा अच्छा लगता है। उस समय दिक्कत तब है अगर वह ना रोए, मार मार के रुलाना पड़ता है कि रो पहले, क्यों नहीं रो रहे? वह रुदन की आवाज हमको सुननी है, ऐसी संतान हमको चाहिए। की जैसे सुलीला अति प्रियशीला। होगा यह आपका भगवान का रूप, बहुत बड़ी तपस्या का फल, लेकिन ज्यादा प्रिय तो हमको अपने संतान की ही लीला अच्छी लगी। इसलिए यह सुख परम अनुपा, माता के लिए अपनी संतान का सुख सबसे बड़ा है, वह रूप दिखाइए। भगवान कहे, ठीक है देवी, जैसा आप कह रही हैं। सुन्नी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। चारों ओर उनके रुदन की आवाज होने लगी और खबर फैल गई कि देवी कौशल्या का पुत्र प्रकट हो गया है। यह चरित जगा वही हरिपद पावही तेन परई बहुकूपा। जो यह कथा सुनाता है भगवान के स्वरूप का, क्षीरेश्वर महादेव के प्रकटीकरण से और राम के जन्म तक जो यह कथा सुनता है या सुनाता है, वह संसार के जन्म और मरण के चक्र से छूट जाता है। और ऐसा नहीं है कि जब तक जन्म लिए हैं तो परेशान रहे। यह जो चरित्र सुनेगा और गाएगा, बार बार सुनेगा और गाएगा, वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। भगवान शंकर का ऐसा आशीर्वाद है
लिंग पुराण में लिखा है कि कलयुग में जब पाप बहुत बढ़ जाएगा तो प्रकाशते तब प्रतिष्ठते, हम प्रतिष्ठित होंगे और प्रकाशित होंगे, प्रतिष्ठित होंगे और प्रकाशित होंगे। विकृता आकृति, विकृत आकृति। भगवान शंकर का शिवलिंग आप लोगों ने देखा है, गोल है हर जगह। ज्यादातर खीरेश्वर महादेव जी का जाके स्वरूप देखिएगा। खीरेश्वर महादेव जी का स्वरूप जैसे दीपक में लौ जलती है, जो ज्योति है उसके आकार की है, इसलिए यह साक्षात ज्योतिर्लिंग। इनके पंचमुख है, 5 मुख है। ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर भगवान शंकर स्वयं ध्यान में बैठे। जब हम अपनी पत्नी के साथ किसी भी सामाजिक समारोह में बैठते हैं तो पत्नी बाएं बैठती है, लेकिन जब हम किसी पूजा में बैठते हैं तो पत्नी दाएं बैठती है। देवी पार्वती शंकर जी के जब दाएं बैठती है वह क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र होता है। काशी विश्वनाथ में देवी पार्वती भगवान शंकर के दाहिने भाग में बैठी, इसलिए काशी ज्ञान का क्षेत्र है। देवी पार्वती जब भगवान शंकर के बाएं भाग में बैठती है वह मनोकामना पूर्ति वाला क्षेत्र होता है। बैजनाथ धाम में देवी भगवान के बाएं बैठी है, इसलिए जो मनोकामना कहीं नहीं पूरा होती लोग बैजनाथ धाम जाके पूरा कराते हैं। कांवड़ वाले सब सुने हैं ना, बैजनाथ धाम से सुना। भगवान खीरेश्वर महादेव पंचमुखी हैं। एक मुख में देवी इनके बाएं बैठी है और एक मुख में देवी इनके दाएं बैठी है। तो यह क्षेत्र ज्ञान में भी, भक्ति में भी और समृद्धि में भी होने वाला है। आने वाला समय यह बाराबंकी का ही होने वाला है, नोट कर लीजिए। यह भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए जो चरित्र जो गाता है, जो सुनता है, उसके ऊपर भगवान बड़ी कृपा करते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने साधु संतों के लिए, सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए, गौ के लिए, देवताओं के लिए मनुष्य अवतार लिया, और जो मनुष्य अवतार लिया वह निज इच्छा निर्मित। हम जो शरीर पाए हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, लेकिन भगवान ने जो शरीर पाया वह उनकी इच्छा के निर्मित है। जैसी इच्छा चाहे वैसी अवतार लिया। और जब रोदन करने लगे, सुनि सुरुदन परम प्रिय वाणी, परम प्रिय वाणी में रुदन करने लगे, भगवान रोने लगे। सबम चली आई सब रानी, चारों ओर लोग दौड़ करके देवी कौशल्या के महल में आने लगे कि पुत्र पैदा हो गया है। हर्षित जहां तहां धाई दासी, जाकर के जो सूचना देगा महाराज दशरथ को, शुभ समाचार देगा, वह सबसे ज्यादा नेक पाएगा। ऐसा समाचार जिसका इंतजार बहुत दिनों से, वह हमारी जब इच्छा पूरी होगी तो जो हमारे पास रहेगा उसको हम दे देंगे। तो यह समाचार सबसे पहले जाकर के महाराज दशरथ को सुनाना है। कौन सा? दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जाकर के समाचार सुनाया गया। महाराज दशरथ ने जब यह समाचार सुना, पुत्र जन्म काना, कानों से जब समाचार सुना, धम्म से जमीन पे बैठे। इतने बड़े महाराज जो सोने के सिंहासन पे बैठते हैं, सुनते हैं। कोई डीएम, कलेक्टर, चपरासी हो, चाहे महर्षि हो, चाहे स्वयं भगवान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, बच्चे सबको घोड़ा बना देते हैं। बच्चे सबको घोड़ा बना देंगे। कोई कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन बच्चे उनके सर पे चढ़ करके उनको जरूर 1-2 बार बाल उसका खींच ही लेंगे। खींच लेंगे कि नहीं खींच लेंगे? तो महाराज दशरथ जब वो चलते हैं तो महाराज देवराज इंद्र उनको अपनी आधी कुर्सी छोड़ करके बैठने की जगह देते। वह महाराज दशरथ जब यह सुने, पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद मिल गया और परम प्रेम मन पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खड़े हो गए। चाहन उठन करत मति धीरा, उठना चाहते हैं लेकिन पृथ्वी जैसे उनको खींच ली है, उठ नहीं पा रहे। ऐसी समाचार बहुत लोगों का खुशखबरी में हार्ट अटैक हो जाता है। इतने खुश हुए और खुश होकर के क्या कह रहे हैं? जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसका नाम सुनते ही चारों ओर मंगल मंगल शुभ हो जाता है।
वह मोरे गृह आवा प्रभु सोई, वह भगवान ही मेरे घर आ गए। देवी कौशल्या को आशीर्वाद भगवान ने दिया था कि हम ईश्वर रूप में दिखेंगे, वह कह रहे हैं कि नहीं, हमको पुत्र रूप में दिखो। महाराज मनु को आशीर्वाद दिया था कि हम तुमको पुत्र रूप में दिखेंगे। यहां जब पुत्र रूप में देख रहे हैं तो उनको ईश्वर की याद आ रही है कि भगवान स्वयं मेरे पास आ गए। परमानंद पूरी मन राजा, इतने कह पाए। सबको बुला करके धीरे से कहा बुलाई बजावहूं बाजा। बोल नहीं पा रहे हैं, आंसू गले में भर के खुशी के आंसू हैं कि राम आ गए हैं। धीरे से कहे कि बाजा बजाओ। चारों ओर बाजा बजने लगा। वशिष्ठ जी भी आ गए, सारे लोग आ गए, नंदीमुख श्राद्ध हुआ, जितने भी कर्म होते वह हुआ। चारों ओर सबके घर घर ध्वज पताका दीप प्रज्वलित हो गई, जैसे लगा सबके घर में पुत्र पैदा हो गया है। लोग आनंद के भाव में आ गए। धीरे धीरे राम प्रकट हुए, फिर सुनाई दिया भरत भी प्रकट हुए, लक्ष्मण भैया भी प्रकट हुए और शत्रुघ्न जी भी प्रकट हुए। भगवान की कथा ऐसी है कि भगवान की कथा का आयोजन बड़े बड़े पंडालों में 7-7 दिन चलता है, उसके बाद भी मानस की कथा पूरी नहीं हो पाती। यह एक दिवसीय कथा है। इसमें भगवान के सारी कथा को क्या हम सब पूर्ण कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि उस कथा का एक अंश भी मिल जाए तो हम सब धन्य हो जाएंगे। तो भगवान जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद गुरुदेव विश्वामित्र आते हैं। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाते हैं और वहां उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। शिक्षा दीक्षा बाण चलाने की और जंगल में भूखे कैसे रह सकते हैं इसकी विद्या देते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को पता है कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। तो अगर ट्रेनिंग न दी जाए तो क्या युद्ध में लड़ सकता है? तो राम ने वह सब शिक्षा अर्जित की जो इस धरती से अर्जित की जा सकती। हम आप एक दिन बिना नमक का भोजन किए बिना रह नहीं पाते हैं। 2 दिन नमक न खाएं तो चक्कर आने लगे। राम 14 वर्ष तक नमक नहीं खाए। 14 वर्ष तक भोजन मिले न मिले, यहां हम लोग सो जाए तो मच्छर आके काट दे, उठा के लेके चला भी जाए। उस जंगल में राम जी कैसे रहे होंगे जो इतने सुख में पले बड़े। तो इस सब की शिक्षा दीक्षा गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने शिक्षा दीक्षा दिया। अयोध्या पहुंचे, क्षमा करिएगा, जनकपुर पहुंचे। वहां भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा और माता जानकी से विवाह हुआ। कथा हम आपको बहुत स्पीड में ले जा रहे हैं। जानकी देवी से विवाह हुआ और राम पूर्ण हुए। माता जानकी जब वापस आई अयोध्या तो अतुलित संपत्ति दशरथ जी महाराज के पास हो गई। समय बीता, महाराज दशरथ सोचे कि अपने पुत्र को युवराज बना दे और रात्रि में आयोजन हुआ चारों ओर महाराज राम को युवराज बनाने का। और ऐसा समय बीता कि वह जंगल के लिए निष्कासित हो गए। हम लोग कहते हैं दुख पड़ गया, भगवान क्या किए, इतनी तुम्हारी सेवा की और हमारे साथ उल्टा कर दिए। स्वयं ईश्वर है, वह राजा बनने जा रहा है, उसको सुबह जंगल जाना पड़ा। तो जब जंगल जाना हुआ, यह खबर माता जानकी को पता चला कि प्रभु तो जंगल जा रहे हैं, और कैकेयी अम्बा ने केवल राम को जंगल जाने के लिए आदेश दिया। माता जानकी चुप मार के बैठी हैं और बहुत विचलित हैं। वह भगवान जंगल जा रहे हैं इस बात की चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है हमको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। पहली बार माता जानकी पृथ्वी पर अपना नंगा पैर रखती, इतने समृद्धि में पली बड़ी है। महाराज जनक ने उनको बड़ी समृद्धि से पाला। महाराज दशरथ उनके ससुर इतने धन संपत्ति वाले हैं, स्वयं राम जिनके पति हो। पहली बार वह जल्दबाजी में जब सुना कि राम जंगल जाने वाले हैं तो पृथ्वी पर बिना चप्पलों के दौड़ पड़े। लेकिन इतनी मर्यादित है, बोल किसी से नहीं रही है, सुन रही है सब। भगवान कौशल्या अम्बा से मिलने आए कि हे मैया,
पिता ने आदेश दिया है कि जंगल जाओ। अगर हमें कोई आदेश हमारे माता और पिता दोनों दें तो हमें पहले किसकी आदेश मानना चाहिए? अगर माता कह रही है कि पूर्व जाओ और पिता कह रहा है पश्चिम जाओ, तो हमें किसकी बात माननी चाहिए? कोई बताएगा? माता की या पिता की? पिता की। पिता ही डंडा मारते हैं इसलिए। तो माता कौशल्या कह रही है कि अगर पिता और माता दोनों आदेश दें तो आदेश सबसे पहले माता का मानना चाहिए। और अगर एक ही आदेश दोनों दें, दोनों कह रहे हैं कि पढ़ो, तो सब कुछ छोड़ करके पहले जो आदेश दे रहे हैं वो करना चाहिए। तो तुमको तो तुम्हारी माता कैकेयी ने और तुम्हारे पिता दशरथ ने दोनों ने आदेश दिया कि जंगल जाओ, हम कौन हो सकते हैं रोकने की? सोची कौशल्या अम्बा का हृदय कितना बड़ा है। इसीलिए पहले कहा कौशल्या हितकारी। भगवान का रूप है वही है जो देवी कौशल्या को हित लगे। इसलिए राम तुम जंगल जाओ, और जब तुम जंगल जाओगे उस जंगल के जो वन देवता है वही तुम्हारे पिता है, और जो जंगल देवी है वही तुम्हारी माता है। महादेव ही तुम्हारे पिता और महादेव ही तुम्हारी माता है। सीता अम्बा कान लगा के सुन रही है, मेरा नाम कहीं नहीं आ रहा है, लग रहा है मुझे छोड़ देना चाहते हैं। और जमीन पे जैसे आप सब बैठे वैसे बैठी हैं और अपने पैर से जमीन पे पृथ्वी पे इधर उधर कर रही। उनके पैर में जो पायल बधी है, हृदय के स्पंदन से वह पायल आपस में बात कर रहा है कि अब लग रहा है कि बहुत दिन तक जानकी का साथ रहने वाला नहीं। जानकी यह सोच रही है कि राम हमको अपने साथ ले जाएंगे कि नहीं, और वह पायल सोच रहा है कि जानकी हमको अपने साथ ले जाएंगी कि नहीं। यानी हृदय में जानकी के चल रहा है कि वह भी जंगल जाएंगी, और जब वह जंगल जाएंगी तो आभूषण तो उतार के ही जाएंगे। तो पायल सोच रही है कि शायद जानकी अब हमको ले नहीं जाएंगे। भगवान राम देवी जानकी से कहते, हे देवी, मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता जब बहुत दुखी होंगे तो उनको मेरे बारे में बताना, और इनकी सास ससुर की सेवा करना। जब तुम्हारा मर्जी करे अपने ससुराल में, और जब तुम्हारी मर्जी करे अपने मायके में जाना और पुण्य प्राप्त करना। मेरे बाद तुम ही हो, और 14 वर्ष बाद मैं लौट के आऊंगा। माता जानकी कहती है, हे प्रभु, जहां आप हैं वही जानकी। भगवान ने बहुत सारे पुण्य गिनाए, सास ससुर की सेवा के, समाज की सेवा के। माता कहती है न कोई पाप है और न कोई पुण्य है इस जानकी के जीवन में, सिर्फ और सिर्फ राम है। हम नहीं रुकेंगे, और अगर रुकेंगे तो 14 वर्ष के बाद जब आप आएंगे तो जानकी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जानकी 14 दिन भी आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। उनके इस रूप को जब कौशल्या अम्बा देखती है वो भी बहुत समझाती है। राम जी कहते हैं तुम बानर का चेहरा देख के डर जाती हो, वहां तो बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े बड़े सर्प हैं, हिंसक जानवर हैं, पहाड़ का पानी है, कहां रास्ता है कहां नहीं है, कब भोजन मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कहां बरसात हो गई, कहां शरद ऋतु है, कहां गर्मी है। जानकी तैयार नहीं होती है कि आपके बिना हमको जीना नहीं। प्रभु ने कहा ठीक है चलो। यह खबर लक्ष्मण भैया के पास पहुंची, और लक्ष्मण भैया दौड़ करके आ गए कि राम हमको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। राम जी उनको भी बहुत समझाए कि लखन तुम यही रहो, माता पिता की सेवा करो। लखन जी कहे कि जन्म लेते ही मेरे माता और पिता सब कुछ आप ही, इसलिए हम जाएंगे। राम जी कहे कि जाकर के मैया से आर्डर लेकर के आओ, उनसे पूछो। लक्ष्मण मैया अपनी माता सुमित्रा के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैया हमको राम जी के साथ जंगल जाना है। सुमित्रा अम्बा ने ज्यादा नहीं बोला, बस यही कहा, अवधता जहाँ राम निवासु तहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहां सीताराम जी का निवास है वही अवध है, वही अयोध्या है, और जहां सूरज है वही
दिन है। इसलिए हे पुत्र, चाहो तुम आज से तुम्हारे माता पिता हमेशा के लिए राम और जानकी हैं, और यह याद रखना ऐसा कोई कर्म ना करना जिससे तुम्हारे जानकी और राम को कष्ट पहुंचे। हमेशा उनकी सेवा करना, तभी तुम सुमित्रा के असली पुत्र कहलाओगे। लक्ष्मण जी अपने माता के स्वरूप को देखे और सोच रहे कहीं मैया बदल न जाए। अभी तो ऑर्डर पास कर दिया है, जाओ, अचानक से कहीं 5 मिनट हमको देखेंगे, कहेंगे नहीं रुक जाओ। तो जैसे छोटे बछड़े को आप छोड़ दीजिए, अपनी माता के पास दौड़ के जाता है दूध पीने, उछलने कूदने, उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही हुलाचे मारते हुए लक्ष्मण भैया वहां से कूदते हुए रामचंद्र जी के पास चले गए। भगवान राम, भैया लक्ष्मण और जानकी माता तीनों जंगल की ओर जाते हैं, और जिसका सेवक लक्ष्मण की तरह हो और जिसकी पत्नी जानकी की तरह हो, जंगल वास नहीं, उस राम जी का मंगल वास हो। असली साम्राज्य राम तो जंगल में प्राप्त किए। जानकी माता जहां जहां थी, जो जन जन की जान जाए वही जानकी। कोयल की आवाज, तोते की आवाज, हिरन की भाषा, मनुष्यों की भाषा, देवताओं की भाषा, वृक्षों की भाषा, ऐसा कोई नहीं था जिसकी भाषा जानकी न जानती हो, और जो जन जन की जाने वही जानकी है। जहां रामचंद्र जी का निवास होता, उस क्षेत्र को बढ़िया लीप पूत के फूल पौधे लगा करके, तुलसी जी का वृक्ष लगा करके, शिव जी की स्थापना करके जानकी मैया ने उसको स्वर्ग बना दिया। जो कुछ भी आता कंदमूल फल, उसका भोजन ऐसा बनाती कि अयोध्या का भोजन याद ही नहीं रहता। और देवी जानकी ने इतना दुलार लक्ष्मण और भैया राम पे दिखाया कि उन लोग को कभी याद ही नहीं आया कि अयोध्या का भी कोई सुख है। असली सुख तो अब जंगल में मिला है। भगवान राम जो साधना करते, उनके लिए फूल पत्ते तोड़ करके, उनके लिए लकड़ियों की व्यवस्था करते, लक्ष्मण जी सब व्यवस्था कर देते, कभी सोते नहीं। तो रामचंद्र जी बड़ा मंगलवास हुआ। लोग मिलने आते हैं राम से और ईश्वर करते कि आप ही ईश्वर हो। बड़े बड़े ऋषि महात्मा राम जी से मिलने आते हो। लेकिन जब समय बदलता है, आप चाहे कितने भी पूजित हो, जब समय बदलेगा तो आपकी कोई कीमत नहीं रही। ऐसा समय आया कि देवी जानकी का हरण हो गया। जब जानकी का हरण हो गया तो जितने लोग कहते थे कि राम ईश्वर है, वह यह कहने लगे कि जो अपने स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया वह ईश्वर किस बात का, वह हमारी क्या रक्षा करेगा। अभी तक तो आडंबर था, राम तो ढोंगी है, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। तो जब पहले ऋषि मुनि सब उनसे मिलने आते थे, अब राम जिसे कोई मिलने नहीं आता, कोई नहीं मिलने आया। वेद पुराण मानस पढ़ लीजिए। जब देवी जानकी का हरण हो गया, श्री का हरण हो गया, श्री अर्थात शक्ति, श्री अर्थात धन संपत्ति, श्री अर्थात बुद्धि। अगर आपके पास से धन संपत्ति हट जाए तो आपकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। यह राम जी ने दिखाया। कोई राम से मिलने नहीं आया। और यह याद रखिएगा, जब कभी समस्या आएगी तो जितने छोटे लोग होंगे, अनपढ़ होंगे, कम कमाने वाले होंगे, वह आपके दुख में ज्यादा भागीदार होंगे। जितने बड़े लोग होंगे वह धीरे से अपनी को किनारे कर लेंगे। तो रामचंद्र जी के पास कोई भी ज्ञानी नहीं आया। जब आया नहीं तो राम क्या किए? राम स्वयं जंगलियों के पास जाने लगे। उनकी स्थिति सोचिए कि जगह जगह फूल पत्तियों से, मृगों से, पशुओं से पूछते कि क्या तुमने जानकी को देखा है? उनका स्वरूप है कि जैसे तुम्हारी आंखें हैं वैसे ही जानकी की भी आंखें, लेकिन जानकी का पता कहीं नहीं चलता। पता बताया किसने? एक पशु जटायु ने, जो समाज से बहिष्कृत है कि मुर्दाखोर है या जिद्द है। राम की मदद वह जटायु करते हैं। जब वहां से आगे बढ़े, जो भीलनी है, देवी शबरी है, वह इंतजार में बैठी है कि राम कब आएंगे। और वह तब से इंतजार में बैठी है जब से राम ने जन्म भी नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि गुरु मातंग शबरी देवी के बारे में कहा जाता है कि वह पार्वती माता की स्वरूप है। और उस समय लोग कहते हैं नीच जाति की थी, जिस रास्ते से गुजर जाए लोग जाते नहीं। तो अपने गुरु जी की सेवा करती थी।
मातंग ऋषि जब जिस रास्ते से स्नान करने जाते नदी में, तो वह सुबह 3 बजे उठ के ही उस पूरे रास्ते को साफ कर देती। ऋषि सोचते कि साफ किसने किया है, तो एक दिन वो 2 ही बजे चले आए, तो देखा शबरी साफ कर रही है। तो शबरी ने दूर से ही कहा कि मैं नीची जाति के हूं महर्षि, आप दूर रहिए। तो महर्षि ने कहा कि देवी आप तो सबसे ऊंची, कौन कह रहा है आप नीची, और नीची ऊंच क्या होता है, जो गुरु की सेवा कर रहा है उससे ऊंचा कौन है। तो जाओ, मैं यह आशीर्वाद देता हूं जो आज तक किसी को नहीं दिया है, कि स्वयं भगवान तुम्हारे इस दरवाजे पे चल के आएंगे और मांगने आएंगे। लोगों को भगवान देते हैं लेकिन तुमसे मांगने आएंगे, और राम खुद चल के जाते हैं, भूखे प्यासे जाते हैं। देवी शबरी रोज अपने घर को झाड़ती बुहारती, लोगों की चंदन की कुटिया थी, लेकिन शबरी की जो झोपड़ी थी झाड़ फूक की, उसी को झाड़ फूक के साफ सुथरा करती, एक एक पुष्प तोड़ती और सूंघती कि इसमें खुशबू है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राम आ जाए और उनको बिना खुशबू वाले फूल मिल जाए। गुरु ने कहा है कि राम आएंगे तो आएंगे, और प्रभु जब पहुंचे तो देवी ने एक एक बेर पहले चखा और फिर भगवान को खिलाया कि मीठा है कि नहीं, कीड़ा पड़ा तो नहीं इसमें। भगवान बड़े चाव से खाए, और जब भगवान चाव से खाए तब उन्होंने कहा, हे अम्बा, मेरे पास मेरी जानकी नहीं, मेरी जानकी कहां मिलेगी, हम अपनी जानकी को कैसे प्राप्त करें। जो सामर्थ्यवान है, जिनके एक इशारे पे ब्रह्मांड बन जाता है, बिगड़ जाता है, वह राम उस देवी से पूछ रहे हैं कि मेरी जानकी मिलेगी कैसे। शबरी अम्बा कह रहे हैं, प्रभु आप मुझको धन्य बनाना चाहते हैं, अमर बनाना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जानकी कहां है, मैं क्या बताऊं, मैं तो अनपढ़, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो आपने ज्ञान दिया है कि जाइए और वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता कर ली। भेजा किसके पास, बानर के पास। तो राम का साथ किसने दिया, जो अनपढ़ है, जो जंगली है, जिनको समझ में नहीं आता, वह राम के साथ खड़े थे, और जो ज्ञानी थे वह तो किनारे हो गए, यह तो ढोंगी है, यह अपनी स्त्री को नहीं बचा पाया। जब तक सब कुछ भरा पूरा था, सब राम को चारों ओर से घेरे थे, लेकिन जब राम को आवश्यकता पड़ी तो कोई राम के पास आया नहीं। राम स्वयं चल के गए, और चल के गए जिनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने भेजा कि सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। भगवान ने उनकी बात को काटा नहीं। जब हम बहुत ही बुरे समय में पहुंचते हैं, कोई सलाह देता है कि जल में लाल रंग डाल करके सूरज देवता को चढ़ाओ, तो हम चढ़ा देते। बुरा समय सबका आता है, बुरे समय से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बुरे कर्म से छुटकारा पाना है आपको। तो भगवान राम शबरी अम्बा को से सुन करके और किष्किंधा पहुंचे सुग्रीव जी से मिलने। और शबरी अम्बा ने कहा कि यह आंखें जिसने राम का दर्शन कर ली, अब कुछ और का दर्शन करना नहीं चाहती है। तो अपने आप उन्होंने योग अग्नि से अपने आप को वहीं भस्म कर लिया। हनुमान जी महाराज से मुलाकात होती है। आज की कथा को इतनी ही विराम दिया जाए कि आप लोग बहुत सीट में बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सर्दी लग जाएगी। और राम जी की कथा बड़ी अनुपम है, बड़ी अद्भुत है। शिव जी की पूजा कैसे करते हैं यह राम जी ने बताया। ये आज जो शिव जी की पूजा होती है, बेलपत्र चढ़ा दिए, दुर्बा चढ़ा दिए, फूल पत्ती चढ़ा दिए, राम जी ने सिखाया। क्योंकि जब जंगल में राम जी गए थे तो उन्होंने सोचा इन जंगलियों को जब तक हम हैं तब तक तो शिक्षा दे रहे हैं, जब हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने शिव जी की स्थापना किया कि एक पत्थर रख दो जिसकी मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं है, और जो तुम्हें मिले। जंगल में गुलाब नहीं मिलता, जंगल में दुर्बा मिलता है, घास पत्ती मिलती है, जंगली फल फूल मिलते हैं, जो मिल जाए सब चढ़ा दो। इसलिए शिव जी को जो मिलता है सब चढ़ा दे, स्वयं को भी चढ़ा दे। तो शिव जी की पूजा कैसे की जाती है रामचंद्र जी ने सिखाया। और भगवान राम जी की कथा बड़ी अनुपम है, बड़ी अद्भुत। और शिव और राम दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। हम लोग अपने घर में बहुत तरह के व्यंजन बना के खाते हैं, आराम से बढ़िया से हाथ धुल करके। लेकिन जब आप ट्रेन में जाते हैं तो क्या वैसे ही खाना खाते हैं? अखबार पे रख के भी खा लेंगे, ससुर जी बैठे हैं, बहू बैठी है, एक दूसरे के सामने खा लेंगे।
एक ही बॉटल से सब पानी पी लेंगे ना? क्यों? क्योंकि वो ट्रेन है, उसमें जगह नहीं है। यह कलयुग है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मंत्र होते हैं, पूजा पद्धति होती है। यहां केवल राम नाम है। कुछ ना करिए, राम 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 करते रहिए, उसी में कल्याण है। न कोई गलती होनी है, न कोई त्रुटि होनी है, बहुत आसान है। भगवान शंकर जी ने, हनुमान जी महाराज ने एक मंत्र हमें दिया, ओम श्री राम। क्या दिया? ओम श्री राम। ओम का मतलब भगवान शंकर, श्री का मतलब माता पार्वती। और शंकर जी और पार्वती जी जब मिलते हैं तभी यह राममय संसार बनता है। इस मंत्र को याद कर लीजिए। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में हम दर्शन करने गए थे, वहां पे कोई माने या ना माने, सत्य बात है कि हनुमान जी महाराज ने रूप बदल करके हमको यह मंत्र दिया, ओम श्री राम। उस मंत्र का जाप हम 2012 से करना शुरू किए। उस मंत्र का ऐसा प्रभाव पड़ा कि 2 साल में काशी विश्वनाथ स्वयं खीरेश्वर बाबा के स्वरूप में यहां पे दर्शन स्थापित हो गए। यह मंत्र ऐसा है कि अगर आपको धन की इच्छा हो तो ओम श्री राम, स्वास्थ्य की इच्छा हो तो ओम श्री राम, बच्चों को आगे बढ़ने की इच्छा हो तो ओम श्री राम, सोते जागते उठते बैठते बिस्तर पे सोए हैं ओम श्री राम, काली जी के मंदिर में गए ओम श्री राम, हनुमान जी के मंदिर में गए ओम श्री राम, शंकर जी के मंदिर में गए ओम श्री राम। क्योंकि राम नाम ऐसा है जो सुनने की इच्छा सभी देवी देवताओं को, और ओम और श्री को उससे जोड़ दीजिए। तो ओम श्री राम का मंत्र हम आपको बताने आए हैं। न लिखने की जरूरत है, न याद करने की जरूरत है। ओम श्री राम, इस मंत्र का आप प्रभाव देखेंगे। कम से कम जप के तो देखिए। जो चाहेंगे, जो इच्छा करियो मन माई, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, मिल जाएगा। और खीरेश्वर महादेव जी के दरबार में आइए, बाबा के दर्शन करिए, उनको खीर का भोग चढ़ाइए। प्रत्येक चतुर्दशी की शाम को 7 से 9 उनकी विधिवत दीप आरती होती है। और हर सोमवार को सुबह 8:30 से 9:30 10 बजे तक उनकी विशेष अभिषेक होता है। वैसे तो रोज होता है, लेकिन इस बीच में होता है। आप आना चाहें वहां आ सकते हैं, बगल में आपके। खीरेश्वर महादेव जी की कृपा बड़ी अद्भुत है सब पे। अगर अपने बच्चों को आपको आगे बढ़ाना है, चाहते हैं कि बुद्धिमान बने, तो मेरा एक आजमाया हुआ टोटका कह लीजिए या बात कह लीजिए, शिव जी के एक इतने बड़े पात्र में दूध में शक्कर मिलाकर के अपने बच्चों से चढ़वा दी। जिसको भी बुद्धि की आवश्यकता है, लगे कि हमें बुद्धि चाहिए, शिव जी को चीनी वाला दूध अर्पित कर दें और 1 लोटा जल शिव जी को रोज चढ़ाइए। कहीं शिव जी ना मिले, अपनी इस बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को भगवान शंकर मानिए और लोटा से जल चढ़ा दीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं हो आप। यह तो भगवान का मंदिर है, साक्षात वास है। जहां कहीं लगे कि हमको जाने में समय लगेगा, जूता मोजा पहन लिया, कैसे जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। यह कलयुग है, ट्रेन में बैठे हैं तो बीच वाली उंगली पे जल चढ़ा दीजिए, वही भगवान शंकर का जल है। तो जो आपसे आग्रह है, पहला आग्रह हमारा ओम श्री राम का मंत्र, दूसरा आग्रह है भगवान शंकर खीरेश्वर महादेव जी के मंदिर में आया करिए, और तीसरा आग्रह है कि हम लोग यह कथा शुरू करने के पहले एक प्रार्थना पढ़ें। प्रार्थना एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, बहुत लोग उस समय नहीं आए थे। आप लोग हमारी प्रार्थना को हम पढ़ेंगे, आप दोहराइएगा। हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूं, संसार भय से पीड़ित हूं, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूं। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए।
देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहां पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। तो शाम को जैसे दीपक जल रहा है, वैसे ही अपने घर में जहां भी पूजा स्थान हो या कहीं भी अपने घर में घी का एक दीपक जलाइए। भले वह दीपक में इतना घी डालिए कि 10 मिनट जले, लेकिन दीपक घी का जलाइए और इस प्रार्थना को आप प्राप्त करके अपने उस पूजा घर में लगा दीजिए और यह प्रार्थना पढ़ लीजिए। इतने करना। हिंदी में प्रार्थना है ना, आसान है, 10 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इस प्रार्थना को पढ़ लीजिए और प्रत्येक शाम को घी का दीपक जलाइए। वह दीपक ही भगवान क्षीरेश्वर जो अग्नि के स्वरूप है, वह दीपक ही भगवान शंकर के स्वरूप को मान लीजिए, यही क्षीरेश्वर महादेव। और यह प्रार्थना पढ़ लीजिए। और ज्यादा श्रद्धा भाव बने तो चतुर्दशी के दिन उनको खीर का भोग लगा दीजिए। किसका भोग? खीर का भोग। चतुर्दशी जिस दिन शाम को हो, चतुर्दशी को शिवरात्रि भी कहते हैं, उस दिन खीर का भोग लगाइए। इतने करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब ओम श्री राम। आप पलट के देखेंगे कि साल भर, 2 साल, 5 साल, 4 साल में आपकी स्थिति पहले क्या थी और आप इस समय कैसे। समाज में बड़ी व्याकुलता है, बड़ी गरीबी है, हर जगह की। आने वाले समय में न जाने कितने युद्ध होने वाले हैं। यह धरती अन्न उपजना बंद करने वाली है। तो आपको तैयारी अभी से करनी है। इसके लिए ओम श्री राम और क्षीरेश्वर महादेव को दीपक जलाइए, अपने घर बाबा का दर्शन करने आइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहू, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जय विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोता। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोली श्री क्षीरेश्वर महादेव जी की जय हो।